नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के एग्जामिनेशन जो करंट चल रहा है। आज भी पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर है, 12th क्लास, 10th क्लास, इंग्लिश का पेपर है 202। दोनों के बारे में भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि जो एग्जाम्स हो गए उनकी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उनकी कॉपियों पर क्या चल रहा है, आज उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। कॉपियां ओपन हो चुकी, एग्जामिनेशन की कॉपी जो आपने एग्जाम दिया था वो कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर आ गई है। इवोल्यूशन स्पॉट पर जो कॉपी आई है वो 10 अप्रैल वाली आई है। 10 अप्रैल की सारी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर आ गई। 10 अप्रैल की कॉपी, कौन सी कॉपी कल खुली है? संस्कृत व्याकरण की कॉपी खुल गई है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की भी कॉपी खुल गई है और साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की भी कॉपी और बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 379 भी ओपन है। 12th क्लास की ये कॉपियां ओपन होगी, कॉपी चेकिंग चालू हो चुका है। जरा बात करते हैं संस्कृत व्याकरण पर। संस्कृत व्याकरण में प्रैक्टिकल नहीं है। टीएम में 20 मार्क्स का है, थियरी 80 मार्क्स का है। थियरी में पास होने के लिए 26 मार्क्स मिनिमम चाहिए। 26 मार्क्स किसका आएगा? स्टूडेंट क्या सोचता है? स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा तो 26 का है, करके सही करके आया हूं, मैं पा जाऊंगा। नहीं पा सकते। दिक्कत यहां से है क्योंकि स्टूडेंट को लगता है जो मैंने किया सब सही किया। अगर 26 पासिंग के लिए 26-30 आपने मार्क्स अटेम्प्ट किए, पास होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपको कम से कम 40 प्लस सही होना चाहिए, 30 प्लस सही होना चाहिए और प्लस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए ऑलरेडी। अगर आप 50 प्लस तक नहीं जाते हो तो पास होने की गुंजाइश नहीं। ढेरों क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक स्टूडेंट कहता मैं फिजिक्स में 20 मार्क्स का सही करके आया, हार्डली 26, 27, 28 नंबर का अटेम्प्ट कर गया। पास हो सकते हैं क्या? जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो इसका 80% में कन्वर्ट करो। पेपर 80 मार्क्स का हुआ फिजिक्स का, पेपर 80 मार्क्स का केमिस्ट्री का हुआ, पेपर 80 मार्क्स का बायोलॉजी का हुआ, पेपर 80 मार्क्स का होम साइंस का होगा। अगले और ऐसे ही जितने भी पेपर जो 80 मार्क्स वाले हैं जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, जरा उसको समझते हैं। इस पेपर में से टीएमए के 16 मार्क्स निकाले जाएंगे और ये पेपर रह जाएगा 64 मार्क्स का। इट मीन्स क्या होगा? अगर 80 में से आपने 20 मार्क्स का सही अटेम्प्ट किया है तो इसका 80% कितना होता है? 16 नंबर होते हैं। क्या 16 नंबर में पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपर से स्टूडेंट ये बोलता है कि 27-28 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है, 30 नंबर तक का अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो, ट्राई भी नहीं कर रहे हो, सही की गुंजाइश भी बहुत कम है, तो पास होने की गुंजाइश भी बहुत कम है। इस चीज को समझ के चलो। फिजिक्स में कहानी लिखने की गुंजाइश नहीं, केमिस्ट्री में कहानी बनाने की गुंजाइश नहीं, बायोलॉजी में थोड़ी सी एक्सपेंशन की गुंजाइश है, होम साइंस में गुंजाइश है, इन्वायरमेंटल साइंस में गुंजाइश है, मैथमेटिक्स में गुंजाइश नहीं। फिजिक्स में कोई कहानी नहीं लिख सकते, केमिस्ट्री में स्टोरी नहीं लिख सकते, मैथमेटिक्स में कोई स्टोरी बता नहीं सकते। इसलिए ये टू द पॉइंट साइंस के पेपर्स है, इन्हें लिखना ही पड़ेगा। 1 या 2 मार्क्स अगर आप 20 मार्क्स स्कूल करके अगर 30 नंबर से कम आए, फिजिक्स में 30 मार्क्स से कम सही है, अगर आपके हिसाब से 28-30 से कम का सही है तो आप डेंजर जोन में हो। आप उस लाइन के ऊपर हो जहां कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज समझ के चलो। अगर आप 35 सही हो तो आप सिक्योर हो, 30 प्लस सही हो तो आप फिजिक्स में सिक्योर हो। अगर आप ये कहते हो 20 नंबर का ही सही है तो आप 16 मार्क्स पर खड़े हो। उसके बाद गलतियों के 2-1 नंबर और कटे तो आप 12 और 13 पाओगे। तो इन चीज को समझ के चलो। अगर आपने पेपर फिजिक्स का दिया हुआ है, आपने पेपर केमिस्ट्री का दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है और भी पेपर आने वाले टाइम में देने वाले हो, कोई भी कंफ्यूजन है कि मेरा इतने मार्क्स का हुआ है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये एग्जाम दिया है, इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, इतने मार्क्स का सही है, क्या मैं पास होऊंगा क्या? हम लोग 100% कैलकुलेट करेंगे जो आप डेटा दे रहे हो, तो डेटा को एनालिसिस करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आप पास हो सकते हो कि नहीं, पास होने के कगार पर हो कि नहीं। ये सारी बातें कंफर्म करके देंगे। देखिए, एक लंबे समय 18-20 साल से हम लोग लगातार कॉपी की इवोल्यूशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन टीम के पार्ट है। हम लोग को ये पता है कि बोर्ड किस नजर से कैसे कॉपी चेक करता है। बोर्डों की कॉपी चेक करते हुए इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया कि ये समझ में आता है ये फिजिक्स है और फिजिक्स इवोल्यूशन तो लगातार करते जा रहे हैं हम लोग। जरा समझिए, फिजिक्स में अगर हम लोग 80 मार्क्स के पेपर है
मगर वो 64 में काउंट होगा, इट मीन्स क्या होगा, उसका भी 80% में कन्वर्ट होगा। अगर आप बोलते हो कि 40 मार्क्स का सही है तो 40 का भी 80% में कन्वर्ट होगा। 40 नंबर का बिल्कुल सही आपके हिसाब से है, जिसमें कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो भी आप 32 मार्क्स पाओगे। अगर आपने 30 मार्क्स का सही किया तो 30 का कितना, 24 मार्क्स पर जाके खड़े हो गए, ऑलमोस्ट बॉर्डर पर खड़े हो जहां पास होने की गुंजाइश है। तो इन चीजों को एनालिसिस हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, उतनी ही बातें हम लोग करते हैं। एक टीम है हम लोग की, जो कि एक टीम पूरी फैकल्टी है जो पढ़ाती है स्टूडेंट को और हर हालत में गारंटी बैच बनाती है, इन्हीं चीज को लेके कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाए, कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिशन भी हमारी टीम करेगी, सब्जेक्ट का भी चुनाव आपके साथ मिलके बात करके फोनिक कन्वर्सेशन पर कंफर्म करेंगे। उसकी बाद उसकी प्रैक्टिकल में मार्क्स कितना होगा, थियरी में मार्क्स कितना होगा, असाइनमेंट में क्या होना चाहिए, ये सब तय करती है। उसी के हिसाब से पढ़ाई को बाउंड करती है ताकि आप 100% सिक्योर पास हो जाए। पास होना कोई मंत्र ऐसे नहीं है कि हवा में हो गए, उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए। एडमिशन कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, फ्यूचर में आपको क्या करना है। आप बोलते हो डी फार्मा करना है, आप बोलते हो नीट में जाना है, तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए, और एक प्योर मार्कशीट के अंदर इंग्लिश भी चाहिए और एक और सब्जेक्ट कोई चाहिए, जो कोई भी हो सकता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वो डेटा एंट्री भी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ये सब हमारी टीम देखती है। 10th क्लास में लगातार 2 साल से 3 साल से फेल हो रही हो, एक सर्टेन एज हो गई है, आप अभी उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्या करोगे। हमारी टीम आपकी मदद करेगी, आपकी काउंसलिंग करेगी, क्या करे, आखिर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़, आप लगातार फेल होते जा रहे हो। क्या सब्जेक्ट का चुनाव गलत है, क्या सेंटर का चुनाव गलत है, क्या वो सब्जेक्ट पर आप किस स्टडी मटेरियल आपका ठीक नहीं है, क्यों नहीं पास हो रहे, तो वो चीजें हमारी टीम देखेगी, उस पर वर्कआउट करेगी और कुल मिला के एक फाइनल सोल्यूशन तक लेके जाएगी। हमारी टीम एडमिशन से लेके पास होने तक आपके ऊपर नजर रखेगी। इसका फायदा क्या होगा कि हर एक स्टेप में सपोर्ट मिलेगा, हर एक पॉइंट में सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल की फाइल की बात हो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात हो। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इसमें से 2 मिलेगा, क्योंकि कॉमन ट्रेंड है कौन से स्कूल क्या दे देते हैं, कौन से प्रैक्टिकल पर स्कूल ज्यादा फोकस है, हम लोग वो चीजें आपको लर्न करा देते हैं, मगअप करा देते हैं। बिल्कुल जाए और 100% लेके आए, तो उतना मेहनत की जो एक होता है हार्ड वर्कर, खूब पढ़े जा रहे हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप पढ़ तो रहे हो मगर समझ नहीं पा रहे हो, आप पास कैसे हो गए, आप पास हो भी नहीं रहे हो, इसका मतलब कुछ तो गलत है। एक होता है स्मार्ट वर्कर, कि छोटा सा ही काम करे, एक्यूरेट करे और फिक्स करे अपनी प्रॉब्लम को, तो सोल्यूशन मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी पेपर दे रहे हैं 10th क्लास में, आपको लगता है मैथमेटिक्स ठीक से नहीं किया, आपको लगेगा कि साइंस हम अच्छे से नहीं कर सकते, जो पेपर दे रहे हो वो अच्छे से नहीं दे पा रहे, पास होने की गुंजाइश कम बन रही है, आप हम लोगों से बात करो। हम लोग देखेंगे कि क्या गलतियां कर रहे हो, क्या अभी भी बच्चे पेपर में सुधार ला सकते हो, या फिर आगे चल के क्या रास्ता लेना पड़ेगा। आप हम लोगों से बात करो, सोल्यूशन निकालेंगे, 100% आपको पास की तरफ लेके जाएंगे। अभी नहीं बनता तो फ्यूचर के लिए एक बेहतर प्लानिंग आपके साथ बैठ के करेंगे और एक बेहतर रास्ता भी निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी पेपर बिगड़ गया, हम लोग देखते हैं, बताइए कौन से सब्जेक्ट खराब हो गए, बताइए कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम बन रहे, बताइए पास होने की गुंजाइश बनेगी क्या, आप हम लोग के साथ शेयर करो, 100% सोल्यूशन निकालेंगे। ये नंबर है, 100% हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, मदद करेगी। देखो, इस बुरे वक्त में जब आप पेपर दे चुके होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में होते हो, पेरेंट को जवाब नहीं दे पाते हो, एज ए बॉय, एज ए गर्ल, आप गर्ल घर में आके चुपचाप बैठी है, बेचारी बता नहीं पाती है हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए ये दुविधा है, क्या करें। आप हम लोगों से सीधी बात करो, मैसेज करो, कॉल बैक मिलेगा, आपको हम लोग जवाब देंगे, या मैसेज से भी बात कर सकते हो। क्या रास्ता निकलेगा, कुछ रास्ता है क्या, हाँ मिलता है सोल्यूशन। क्या हम आगे चलकर इसको सुधार सकते हैं, हाँ। आप गारंटेड बैच में वापस से डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। कुछ रास्ता निकालेंगे क्या, 100% निकालेंगे। जब तक आप अगर हमारे को कांटेक्ट करते हो, हमारे से मिलते हो, हमारी टीम इसको लुक आफ्टर करेगी और इसका बेहतर समाधान निकालेगी। थैंक यू सो मच।